तो आज हम लोग आए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का सेट लेकर। सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि जानते हैं कि रीजनिंग में अगर आपको प्लेस वैल्यू या नंबर याद है, इसको आर क्यूब याद है, तो इजीली हम उसको बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर रिलेशन हमको दिख रहा है आई आर है, एच एस है, ये सब एक दूसरे का अपोजिट है। जी टी, तो यहाँ पर हम एक दूसरे का अपोजिट देंगे, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, तो यहाँ डब्ल्यू हमारा आंसर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं 10 है या 95 है, तो इंटू 10 कर सकते हैं। इंटू 10 करेगा तो 100 हो जाएगा, -5 कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं 12 है, इंटू 10 करेंगे 120 हो जाएगा, -5 करेंगे तो 115, तो 115 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में। यहाँ पर एक दिख रहा है ई है, 5 नंबर पर आता है, एच 8 नंबर पर आ जाता है, के 11 नंबर पर आ जाता है, ये 14 नंबर पर आता है। तो यानी दिख रहा है हम लोगों को कि +3 होते जा रहा था। हम नेक्स्ट में देखेंगे कि +3 वाला कौन है। n 14 पर आ रहा है, तो 14 में 3 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा। 17 नंबर पर हमारा कौन आता है, तो यहाँ पर L एक क्यू आता है 17 नंबर पर, हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्या चल रहा है। 42 है, 30 आ गया, क्वेश्चन मार्क 12 6 2। तो इसके लिए हम देखें 42 है, 30 हुआ तो -12 किया होगा, तभी 30 हुआ, 30 हो गया -12। यहाँ भी -12 अगर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं मसल को USA में ली सी, तो फिंगर को क्या, तब देख लेते हैं किया क्या है इसको। तो यहाँ जैसे मसल्स है, तो यहाँ यू पहले है, तो यू यहाँ पर कितना 2 नंबर पर है, तो ये क्या क्या है 2। उसके बाद में यहाँ पर एस 3 नंबर पर 3। उसके बाद एम को ला दिया 1, यानी 2 3 1 किया, तो यहाँ पर 2 नंबर पर कौन है आई है, तो 2 कर देते हैं। उसके बाद 3 एन है, यहाँ पर 2 में आई आ रहा है, तो यहाँ आई कर देते हैं। 3 में एन है, तो यहाँ एन कर देते हैं। उसके बाद में फर्स्ट वाला लेटर एफ, तो हम ऑप्शन में देख लेंगे कि आई एन एफ फर्स्ट में किसका है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। जे है, पी है, डब्ल्यू है, आई है, भी। तो यहाँ पर देखेंगे कि बीच वाला पी दिख रहा है, पी क्यू आर +2 किया है, यहाँ पर आर एस टी +2 किया है, यू भी +2 किया। तो अब हम बीच वाले में देख लेंगे कि +2 किस में है, भी हो गया। उसके बाद डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, तो ये पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रीजनिंग में अगर हमें नंबर याद रहे, दो सबका पोजीशन एक दूसरे का अपोजिट, तो ईजिली हम रीजनिंग को बना सकते हैं। तो सब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ जैसे गैट लिखा है 28 दे दिया है, कैट है 24 लिख दिया है, MAR है 32। तो देखते हैं यहाँ पर किया क्या है इसके साथ। तो जी का जैसे प्लेस वैल्यू होता है 7, उसके बाद ए का होता है 1 +1 कर दिए। उसके बाद में टी का होता है 20, तो यहाँ 7 1 8 20 28। देखते हैं दूसरा वाला सही है कि नहीं। यहाँ सी का हो जाता है 3, उसके बाद में ए का हो जाता है 1, फिर 3 का है तो 20, यानी 24। यानी हम लग रहा है कि अब ये सही है। नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, तो वही है। तो अब हम एल का देख लेंगे प्लेस वैल्यू क्या हो जाता है। तो एल का प्लेस वैल्यू हमारा 12 हो गया। उसके बाद +1 +18, तो 18 बार 30 1 31, तो 31 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसा कि जानते हैं कि इसमें अब रिपीटेड सीरीज है, अब हमें ये पकड़ना हो कि रिपीटेड सीरीज में रिपीट हुआ क्या है। ये 12, इसका बनाने का सबसे जो सरल तरीका है, इसको लेटर और जो खाली जगह सबको हम काउंट कर लेंगे। इसे यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 को हम कितने में तोड़ सकते हैं, 12 को या तो 4 × 3 कर सकते हैं, 6
इंटू 2 कर सकते हैं या 3 इंटू 4 कर सकते हैं। तो इसका जितना रहेगा उसको पहले तोड़ कर देख लेना। तो ये सीरीज बन सकता है 4, ज़्यादातर 4 3 का ही सीरीज बनता है। 6 का बहुत बड़ा रहता है। यहाँ 12 लेटर है तो 4 इंटू 3 करके देख लेते हैं। अब ये आपको वहीं उसी के आसपास में कहीं जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर लेटर दिया हो, जैसे यहाँ पर एम के पी है तो इसको देख लेते हैं एम के पी। तो यहाँ के के बाद हमारा पी आ रहा है, तो यहाँ भी देखते हैं के बाद पी देकर देखते हैं। उसके बाद एल के बाद एम आ रहा है, तो यहाँ फर्स्ट हम एम देकर देखते हैं। फर्स्ट वाले में एम दे देंगे। अब पी से पहले यहाँ पर के आ रहा है, तो यहाँ के दे देते हैं। तो पता चल रहा है हमको कि एल एम के पी, हाँ वही सीरीज बन रहा है। यहाँ पर भी एल आ जाएगा। तो यहाँ दिख गया कि एल एम के पी बोलकर सीरीज बनाते हैं। एम के पी एल आ गया हमारा। देख लेते हैं किस में मिल रहा है। एम के पी एल 2 नंबर पे मिल रहा है हमको। तो इसका बनाने का सबसे आसान तरीका वही है कि आप सब देख लीजिए कि कितना डिजिट का है। उसके बाद उसको 3 डिवाइड कर दीजिए, 3 में 4 पेयर में 6 में, ज़्यादातर 4 या 3 में ही बनता है। तो उसके बाद आप उसको देखिए सबसे ज़्यादा जहाँ नंबर रहेगा वहाँ पर देख लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि एम के पी है, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर नंबर उसके आस या पी यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो उसके आगे पीछे लगाएंगे अपने आप आ जाएगा। उसके बाद डिक्शनरी का क्वेश्चन याद है। डिक्शनरी में हम देख लेते हैं सबसे पहले कि आर सब में कॉमन दिख रहा है। अब नेक्स्ट है सेकेंड लेटर देखना होगा, यहाँ आई है तो इसमें भी आई है। उसके बाद थर्ड लेटर यहाँ डी है, यहाँ एस, यानी बी नंबर वाला हमारा पहले आ जाएगा। उसके बाद में आर आई है, इसमें भी आई है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं सी आ जाएगा। उसके बाद ओ है ए है डी है, ए है एम है यहाँ पर, तो उसके बाद ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद डी है, बी सी ए डी जिसमें रहेगा हम उसको टिक कर देंगे। तो नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर है जी आई के टी आर पी एन पी आर। तो देखते हैं क्या रिलेशन दिख रहा है इन लोगों में। यहाँ जी 7 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है। नेक्स्ट में देखते हैं टी 20 नंबर पर आता है, आर 18 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है। तो ये पहले वाले में +2 चल रहा है, दूसरे वाले में -2 चल रहा है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एन, उसको हटा देते हैं थोड़ा। एन आपका आ जाता है 14 नंबर पर, पी आ जाता है 16 नंबर पर, आर आ जाता है 18 नंबर पर। तो यानी +2 -2। तो ये पहले में +2 हो गया। नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं -2 वाले का रिलेशन किस में है। तो यहाँ जी 7 नंबर पर आ जाता है, 7 नंबर पर आ गया। ये आपका 5 नंबर पर आ गया। सी आपका 3 नंबर। ये -2 का रिलेशन चल रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ दिया है 2 5 6 1 6 13, यानी 2 का रिलेशन जो 5 से है वही 6 का 13 से, 18 का 36 से, तो 12 का उसका रिलेशन कितना होता है यहाँ देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर एक क्यूब चेक करेंगे अगर डबल ना रहे। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ स्क्वायर नहीं किया है, इंटू 2 किया है। 2 का 2 इंटू 2 4 हो जाएगा +1। 6 दूना का 12 +1, 18 दूना का 36 हाँ, तो 12 दूना के 24 है +1। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। हमें सिर्फ रीजनिंग में सिर्फ रिलेशन खोजना होता है कि किसका रिलेशन किसके साथ क्या है, बस, और हमें कुछ करना नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे, हमें लास्ट में आना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। किलोमीटर पूछा है,
दूरी पूछा है या किस दिशा में खड़ा है, ये देख लें किस दिशा में मुँह करके खड़ा है। तो हम सबसे शॉर्ट में बनाना है तो सबसे पहले लास्ट देखेंगे पूछ क्या रहा है, किस दिशा में खड़ा है, कितनी दूरी है, उसके हिसाब से बोला किस दिशा में, बस कुछ नहीं करना है। रहा अपने घर से उत्तर की ओर चला, उत्तर के जैसे कि जानते ये होता है, यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ ईस्ट हो गया, यहाँ वेस्ट हो गया। जो नया वाला ऐसे करके बना लें। उसके बाद यहाँ बोला उत्तर की ओर चलिए, इधर जा रहा है, अब इधर जा रहा है। उसके बाद में बोला बाएं मुड़ा, बाएं यानी इस साइड में मुड़ा। उसके बाद 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, तो इधर मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर चला। अब राम किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, तो उत्तर की दिशा में मुँह करके खड़ा है। तो ये हो गया आपका। अभी एक क्वेश्चन बच जा रहा है शायद, उसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर 2 है, 2 का 2, 5 का 5, यहाँ पे 2 का हो सकता है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया है तो यहाँ का 4, 2 का स्क्वायर करके -2 कर दिया है। 2 का स्क्वायर 4 -2 4, 5 का स्क्वायर 25 -5, 6 का स्क्वायर 36 -6, तो 8 का स्क्वायर 64 करेंगे, -8 कर देंगे, 64 -8 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपना आराम से आंसर कर लेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट में, हम नेक्स्ट बना देंगे वीडियो।